आपको 5-7 सनातन संस्कृति के मूल तत्वों के बारे में बात करते हैं। होली का पर्व, इसको अपनी सनातन संस्कृति में क्या बोलते हैं, जरा बोलियो आप। वासंती नवशस्येष्टि। चलो 2-4 ने तो बोला, बाकी तो कहीं खोए हुए हैं। फाल्गुनी नवशस्येष्टि, वासंती नवशस्येष्टि। और दिवाली को क्या कहते हैं, शारदीय नवशस्येष्टि। अब 90 से 99% लोगों को न होली का पता न दिवाली का पता। चलो आगे बढ़ो। होली का मतलब क्या है, दिवाली का मतलब क्या है? हमने पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को हिमालय की यात्रा पर भेजा, तो मैंने कहा भाई इनको या तो राफ्टिंग करा देते हैं या तो टिहरी बांध पे इनको नौका विहार करा देते हैं, अच्छा लगेगा बच्चों को। ना हमें अपने त्योहारों का पता, पर्वों का पता, नाम पता है तो काम पता नहीं कि होली का मतलब क्या है, दिवाली का मतलब क्या है। अब इष्टि का मतलब क्या है, इष्ट क्या है, अभिष्ट क्या है, कर्तव्य क्या है, मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है। बस जिए जा रहे हैं। 99% लोग ये मानते हैं कि मेरे रोगों का, मेरे दुखों का कारण ये राजा है, ये शासन है, ये शासक है। पीएम ने वो नहीं किया, सीएम ने वो नहीं किया, एमएलए ने वो नहीं किया, मेरे वार्ड मेंबर ने वो नहीं किया, मेरे गांव के प्रधान ने ये नहीं किया। अरे तू बता, तूने क्या किया? और कुछ तो इतने बावले हैं, मैंने देखा ज़्यादातर लोग अपने माता पिता को कोसते रहते हैं, अपने गुरुओं को कोसते रहते हैं। सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ एक बात कह रहा हूं, मैंने अपने माता पिता से कभी भी एक रत्ती भर भी कोई अपेक्षा नहीं की। उन्होंने जन्म दे दिया, इसके लिए उनका लाख लाख शुक्रिया। बस गुरु ने ज्ञान दे दिया, शिव संकल्प से युक्त कर दिया, व्याकरण के साथ आचरण सिखा दिया, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ा दिया। बाकी तो मुझे करना है ना। और माता पिता के आशीर्वाद, गुरु के अनुग्रह और उस परात और ब्रह्म की अहेतु की कृपा से आज एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर के गुरुकुलीय परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा दीक्षा लेकर के योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का झंडा भगवान ने पूरी दुनिया में गड़वा दिया। अब कुछ मुझे मूल तत्व कहने हैं, जरा सुनो। आज मैंने प्रारंभ में आकर कहा, मूल संस्कृति ही हमारी मूल प्रकृति है। इस जगत का मूल अधिष्ठान ब्रह्म, हम सब ब्रह्मवंशी हैं। उसी ब्रह्म से सृष्टि के आदि काल में वैवस्वत मनु और उन्हीं के ही 2 वंश, एक बेटा एक बेटी से चला, और उन 2 वंशों का आगे सूर्य वंश और चंद्र वंश, और उन्हीं का विस्तार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग जात पात का जो हमने बाद में प्रपंच रच दिया, क्योंकि सबका सामर्थ्य तो एक जैसा था नहीं। सामर्थ्य भिन्न होने से
पहले कुछ नाम रखे और बाद में फिर वो जात पात बन गया, और फिर इसके भेदभाव में, फिर ऊंच नीच में, हे मेरे रामा, हम इतने उलझ गए कि अपनी सनातन मूल संस्कृति को, अपनी मूल प्रकृति को विस्मृत हो करके आपस में लड़ बैठे। जिस भारत का परम वैभव था, 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। लो, 1835 से लेकर के और 1900 तक करीब 100-125 सालों में सत्रह सौ पैंसठ से 1900 तक ऑक्सबर्ग की मैंने एक रिपोर्ट रखी, एक दिन पूरे देश के अखबारों में छापा हमने। पहली बार एमएनसीज का पूरा काला चिट्ठा, सफ़ेद चिट्ठा हमने पूरे देश के सामने छापा कि एक कंपनी ने 64.82 ट्रिलियन डॉलर एक एमएनसी ने लूटा। कितना आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र था। हमको अपने देश में समृद्धि के अवसर खोजने चाहिए, और मैं तो कहता हूं भारत को इतना मजबूत बना दो कि सारी दुनिया भारत में आने के लिए हमारी एम्बेसीज के बाहर लाइन लगा करके खड़ी हो जाए। बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, शिक्षा चिकित्सा की चुनौतियां हमारे सामने, सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक चुनौतियां भी, चारित्रिक चुनौतियां हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों का हो क्या रहा है, 6 से 8 घंटे हमारे बच्चे, हमारे युवा मोबाइल में घुसे पड़े। क्या देख रहे हैं वहां? इतनी बुरी हालत है। पति पत्नी बच्चे माँ बाप जी सबका एक एक अपना मोबाइल, घर में 5 आदमी अलग अलग बैठे हुए। फिर इसमें है क्या? हम मोबाइल में नहीं घुसे रहते, हम टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, टीवी और मोबाइल पर हमको दुनिया देखती है। अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दो। अब हो क्या रहा है, मैं रोज कहता हूं हर मानव में महामानव होने की शक्ति है, लेकिन महामानव भीख मांग रहा है। बचपन कूड़ा बिन रहा है सड़कों पर। देखो यहां भारत में क्या क्या हालात है। जो अश्वलायन ने कहा था वो होना चाहिए। ये भारत था, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, इसके तथ्य, इसके प्रमाण हैं हमारे पास। यश्चरो विदितम बुर्यात पेयन कश्चिन नरक क्वचित जीवन से स्वरम आरोहित स्वयं कृत्वा सबांधवाः। ये हमारी परंपरा है। लेकिन यहां तो आधे भारतीय मांसाहारी हो गए, आधे हम सनातन धर्मी दारू पीने लग गए, आधे लोग। और जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है ना, अपर मिडिल क्लास में तो 90% लोग कभी कभी तो जरूर पीने लग गए। क्यों पीते हो दारू भाई? क्यों पीते हो बीड़ी सिगरेट? कोई उत्तर नहीं। चलो ये तो कुछ बड़ी बातें हो गई। अच्छे सलीके से जिंदगी को क्यों नहीं जी लेते? सुबह उठ के योगाभ्यास क्यों नहीं करते? सुबह उठ करके योग यजन भजन क्यों नहीं करते? अपनी दिनचर्या में योगचर्या को सम्मिलित क्यों नहीं करते? आहारचर्या ऋतुचर्या को सम्मिलित क्यों नहीं करते? सुबह उठ करके रामकृष्ण हनुमान शिव सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म के एक ओंकार परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह ने जैसे गुरुवाणी वेद वाणी में कहा है, संस्कृतेन गमे मही सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति क्यों नहीं हो? ये होना चाहिए। पहले तो सनातन धर्म को मानने वालों का टोटा, और जो मानने वाले उनमें जीने वालों का टोटा। हैं सनातन धर्मी, है ऋषियों की संतान, लेकिन जीवन राक्षसों से भी गया गुजरा।
लेकिन हमारी क्या हालत होगी। इसलिए एक तो अब करोड़ों लोग, 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझ में श्रद्धा रखते हैं भारतवर्ष में। इसके लिए तो चलो अभिनंदन, एक सन्यासी को माना तो, नहीं तो यहां तो मानते ही नहीं। कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी मानने तो लगे। सनातन धर्म का सन्यासी हूं, सबके प्रति उदारता रखता हूं, लेकिन स्वधर्म में पूर्ण दृढ़ता रखता हूं। आंशिक धर्म सबके पास हो सकता है, लेकिन धर्म का पूर्ण स्वरूप कहीं पर है तो सनातन धर्म है। वो हमारे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध परंपराएं हैं, अलग अलग जो हमारे गुरु परंपराएं। लेकिन हम लोग अपने स्वधर्म से इतने गिर गए रे रामा, बहुत बुरी हालत है। सन्यासी अपने सन्यास धर्म से गिर गए, गृहस्थ धर्म से गिर गए। जिन बच्चों को ओजस्वी तेजस्वी वीर पराक्रमी होना चाहिए था, वो बच्चे भी नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी हो गए, दुराचारी, व्यभिचारी हो गई हमारी औलाद। क्या होगा? मैं तो कई बार सोचता हूं, ये 10 साल ना भारत के भयंकर पतन के 10 वर्ष भयंकर पतन के, और इसी समय पूरी दुनिया में उत्थान होना है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आदमी के अभी भीतर जेनेटिक उसके अंदर चेंज किए जा रहे हैं। उसका माइटोकॉन्ड्रिया चेंज कर दिया है, उसके न्यूक्लियस चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है, डीएनए चेंज कर रहे हैं आदमी का, उसको सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने की तैयारी है। लो, एक तरफ एआई, वो आरआई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं, और सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने की तैयारी चल रही है। और इधर इतना पतन हो रहा है, इतनी गरीबी, इतनी भूख, इतनी दरिद्रता, इतने रोग, लिवर फेल, किडनी फेल, कैंसर, थायराइड, मोटापा, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज। लो, जब मैं चारों तरफ से मूल्यांकन करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि चाहे दूसरा कोई करे या ना करे, धर्म का अनुशासन हम पतंजलि से जरूर देंगे। सनातन का शासन कैसा होना चाहिए, आत्मानुशासन, ये हम जरूर देंगे। बोले बाबा जी, आप बातें तो सही बोलते हो, तो फिर हम भी चिंतित हो जाते हैं कि होगा क्या हमारी औलादों का। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज जन्म से पैदा होंगी। और अभी तो जो आगे संतानें होंगी ना, ये कोरोना की संतानें हैं, उनके जीन्स में कोरोना है। कोरोना के जो वाइब्रेशंस हैं, कोरोना की जो एनर्जी है ना, वो उनकी जीन्स में आ गई। जो कुछ हम हैं, अभी जो संतानें पैदा हो रही हैं, किसकी हो रही हैं? वो माता पिता के साथ कोरोना और अन्य रोग, ये मिश्रित संतानें पैदा हो रही हैं। वर्ण संकर संतानें हो रही हैं। वर्ण संकर के 2 अर्थ हैं। जो तुम्हारी संतानें हैं वो शुद्ध वंशनीर है, उसमें घोटाला हो गया है बीमारियों का, विकारों का। संतान पैदा करना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ऐसी संतान पैदा करो कि इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां तुम्हारे कुलवंश में उतर जाएं और फिर से ऋषि उगा जाए, फिर से देवता धरती पर जन्म लेने के लिए जो तरस रहे हैं बेचारे, उनको कोई कोख ही नहीं मिल रही सुयोग्य। अभी जो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, ये सामान्य कोटि के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो तो अपवाद रूप में धर्म का लोप ना हो जाए, इसलिए भगवान कुछ आत्माओं को जन्म दे देता है। धर्म का लोप ना हो जाए इसलिए भगवान कुछ सात्विक आत्माओं को
कुछ देवात्माओं को जन्म दे दे रहे हैं, नहीं तो मामला बड़ा खतरनाक है। इसलिए कहता हूं, एक योग को ठीक से अपना लो, योग कर लो और करा लो, और योग को अपने आचरण का हिस्सा बना लो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हूं, योग का समाधान है तो बेड़ा पार हो जाएगा। समस्याएं बहुत हैं, ये बीमारियों से लेकर के मैं अलग अलग तरह की बातें कर रहा हूं ना, यह हकीकत है देश की, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते आप, इस पर पर्दा नहीं डाल सकते आप। हकीकत से आप मुंह मोड़ नहीं सकते, उसको छिपा नहीं सकते। चलो, तो क्या करना? योग करना, कराना, और सही अर्थों में अपने सनातन धर्म को फॉलो करना। अब इसकी तैयारी हमारी चल रही है। ये योग, आयुर्वेद और ये स्वदेशी का अभियान, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं से देश को बाहर निकालने के लिए योग यजन से यात्रा शुरू करके और अलग अलग तरह के पुरुषार्थ 10 दिशाओं से हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कई बार तो मेरे मित्र, मेरे शिष्य, वो भी कहते भाई बाबा जी के साथ जुड़ तो गए, लेकिन यहाँ तो भाई हर रोज नया पंगा है, यहाँ तो बहुत पुरुषार्थ है, यहाँ तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, यहाँ तो कंफर्ट है ही नहीं, यहाँ कंफर्ट जोन है ही नहीं, यहाँ तो हर दिन नए लक्ष्य, नए ध्येय, नए संकल्प, नए अनुष्ठान, नए आंदोलन। तो भाई ऐसे ही तो जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सनातन धर्म बचेगा, कैसे मानवता बचेगी। तो चलो, बड़े परिप्रेक्ष्य में कह दिया, छोटे परिप्रेक्ष्य में अब अपने अपने संदर्भों में समझ लेना।